हेलो बच्चों, हाउ आर यू। मैं आपका टीचर अभिनव यादव अपने इस चैनल के माध्यम से बच्चों आपको मैं क्लास 8 का मैथमेटिक्स जो चैप्टर 12 है एक्सपोनेंट एंड पावर पढ़ाने जा रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम पढ़ते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर होता क्या है बेटा। एक्सपोनेंट्स एंड पावर आर वे यूज टू रिप्रेजेंट वेरी लार्ज नंबर और वेरी स्मॉल नंबर इन ए सिंप्लीफाइड मैनर। तो बेटा जो एक्सपोनेंट एंड पावर होता है उसका बेटा हमें यूज बहुत बड़ी से बड़ी संख्या है या बहुत छोटी से छोटी संख्याओं को एक सिंपल रूप में लिखने के लिए इसका यूज होता है। जैसे कि मान लीजिए बेटा एक एग्जांपल है, एक एग्जांपल जैसे ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए, ऐसे है बच्चों। इसको हम कैसे लिखेंगे बताइए, कैसे लिखेंगे? बिल्कुल आपने सच बताया। कैसे लिखेंगे? कितनी बारें हैं? 1 2 3 4 5 6 ए टू द पावर 6 लिख देंगे। क्या लिख देंगे मेरे प्यारे बच्चों? इसको मैं ए टू द पावर 6 लिख दूंगा। इसको बेटा कहते हैं बेस। इसको क्या कहते हैं बेटा? बेस। इसको कहते हैं पावर। इसको क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पावर। ठीक है ना, इसको कहते हैं बेस, इसको कहते हैं पावर। ठीक है बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों अब हमें एक्सपोनेंट एंड पावर का इम्पोर्टेंट फार्मूला पढ़ने जा रहे हैं। जैसे बेटा अभी आपने पढ़ा है कि आपने ये पढ़ा होगा ना, ए टू द पावर ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए। ठीक, इसको मैंने इस फॉर्म में लिखा था ए टू द पावर 6। इसमें ए क्या था बेटा? बेस था। ए क्या था मेरे प्यारे बच्चों? बेस था। 6 क्या था? जैसे बच्चों आपने अभी पढ़ा था, इसको मैंने इसको इस फॉर्म में लिखा था ए टू द पावर 6। इसमें ए क्या था बच्चे? बेस था। ए क्या था? बेस था। ए क्या था? पावर था। ठीक है ना बच्चों, इसको मतलब ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए मल्टीप्लाई ए को बेटा मैं ऐसे क्यों लिखा हूँ? इसका बेटा एक रूल होता है। पहला रूल होता है, अगर देखिएगा, अगर ए टू द पावर m मल्टीप्लाई ए टू द पावर n हो, अगर बेटा अगर गिवन नंबर है और उसका बेस बेटा सेम है, अगर उसका बेस क्या है बच्चों? समान है। अगर दिए गए नंबर है उसका बेस दोनों क्या है? सेम है, समान है, और जब मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर बेटा ऐड हो जाता है। तो इसका फार्मूला होता है ए टू द पावर m प्लस n। इसका फार्मूला क्या होता है बेटा? ए टू द पावर m प्लस n। ए टू द पावर m मल्टीप्लाई ए टू द पावर n इक्वल होता है ए टू द पावर m प्लस n। सेकंड फार्मूला बच्चों इसका होता है ए टू द पावर m डिवाइडेड बाई ए टू द पावर n। मतलब क्या है मैथ की भाषा में बेटा, मैथ की लैंग्वेज में इसको हम क्या कहेंगे? मतलब अगर बेस इक्वल हो, बेस समान हो मेरे प्यारे बच्चों, मतलब क्या हो? बेस एक ही हो, किसी गिवन नंबर के जो बेस हैं बेटा वह एक ही हो और डिवाइड हो रहा हो तो पावर बेटा सब्ट्रैक्ट होते हैं। पावर क्या होते हैं बच्चों? सब्ट्रैक्ट। ए टू द पावर m माइनस n। ठीक है बच्चों, अब आते हैं हम इसका थर्ड फार्मूला। इसका थर्ड फार्मूला क्या है प्यारे बच्चों? इसका थर्ड फार्मूला यह कहता है, अगर किसी नंबर के पावर 0, ठीक है बच्चों, अगर किसी नंबर के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है ना बच्चों? क्या हो बच्चों? अगर किसी नंबर के पावर 0 हो तो उसका वैल्यू क्या होता है? 1। इसको हम आगे सीखेंगे क्या 1 होता है। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा कि ए टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है बच्चों? 1 होता है। इसका फोर्थ जो फार्मूला है उसको देखिएगा, ए टू द पावर m की होल पावर अगर n है तो ये होता है बेटा ए टू द पावर m n, मतलब इसका इससे मल्टीप्लाई हो जाता है। ठीक है बच्चों, अगर फार्मूला मिले ए टू द पावर m की होल पावर n हो तो बेटा इसका फार्मूला होता है ए टू द पावर m इंटू n। ठीक, फिर फिफ्थ इसका जो रूल है ए टू द a अपान b की पावर n। इसके लिए फार्मूला होता है ए टू द पावर n अपान b टू द पावर n। मतलब ये जो बेटा पावर है दोनों पे आ जाता है, मतलब जो पावर बेटा दोनों पे आ जाता है। इसका 6 फार्मूला मैं पढ़ने जा रहा हूँ। अगर बेटा और बच्चों अगर फार्मूला रहे, मतलब ये एक फार्मूला और होता है ए मल्टीप्लाई बी के पावर अगर n रहे तो इक्वल होता है ए टू द पावर n इंटू बी टू द पावर n। ये बेटा एक्सपोनेंट और पावर के सारे फार्मूले आपने लगभग पढ़ लिया। अगर आपको और कोई फार्मूला मैंने ना लिखा हो तो प्लीज़ कमेंट करिएगा। ठीक है, अब बच्चों हम जा रहे हैं पढ़ने एक्सरसाइज 12.1। ठीक है, एक्सरसाइज 12.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो बच्चों यह फार्मूला आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए क्योंकि अब मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ। ओके बच्चों, चलो
अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा एक्सरसाइज 12.1 ठीक है बच्चों। एक्सरसाइज 12.1 का जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, कह रहा है इवेल्युएट, मतलब हल करिए, मतलब इवेल्युएट करिए। इसमें फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, इसमें 3⁻²। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ये कई प्रकार के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी पूछा जाता है। देखिए इस क्वेश्चन को मैं कैसे लगाऊंगा मेरे प्यारे बच्चों। सॉल्यूशन 3⁻², ये है ना बेटा। प्यारे बच्चों मैं एक क्वेश्चन और प्यारे बच्चों मैं एक फार्मूला लिखाना भूल गया था, आप इस फार्मूले को लिख लीजिए बेटा। एक फार्मूला होता है a⁻⁻n, फार्मूला होता है बेटा। ये क्या होता है बेटा, फार्मूला बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये क्या बच्चों, मेरा फार्मूला है, बहुत इंपॉर्टेंट फार्मूला है। a⁻n इक्वल होता है 1/an, ठीक है ना बच्चों। a⁻n इक्वल होता है बेटा 1/an। अब इस फार्मूले से मैं इसको लगाने जा रहा हूँ। मान लीजिए बेटा इसमें गिवन है a इक्वल बेटा है 3, तब n इक्वल क्या हो जाएगा बेटा, -2, ठीक है ना। अब आइए मैं यहाँ पे इसको लगाने जा रहा हूँ, ठीक है ना बच्चों। तो इस फार्मूले को यूज करके a⁻n इक्वल होता है a⁻an, ठीक है ना बच्चों। अब इस फार्मूले को यूज करके मेरे प्यारे बच्चों a इक्वल क्या है 3, a इक्वल क्या है बच्चों 3, ठीक है ना। और n इक्वल क्या है बेटा -2, मतलब -2 इक्वल हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर इक्वल 1/9। यही बेटा इसका आंसर आ गया है। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड पर। इसको बच्चों स्क्रीनशॉट कर लीजिए, इसके बाद मैं क्वेश्चन सेकंड बताने जा रहा हूँ, ठीक है बच्चों। फर्स्ट का सेकंड बच्चों, मैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन आपको बताने जा रहा हूँ। और फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन जो है बेटा वो है -4 के पावर, क्या बच्चों, -4 के पावर -2। इस क्वेश्चन को अपन कैसे लगाएंगे, देखो बेटा उसी सेम फार्मूले पे ये भी बेस्ड है। -4 के पावर क्या है बेटा, -2, ठीक। चलो मतलब a⁻n, ये फार्मूला हम फिर यहाँ पे यूज करेंगे। a⁻n इक्वल क्या होता है, a⁻n इक्वल होता है बेटा 1/an, ठीक है ना बच्चों। चलो मतलब -4 के पावर बेटा -2 इक्वल होता है 1/-4 का स्क्वायर। प्यारे बच्चों एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे देखिए 4 के पावर 2 है। 2 क्या है बेटा, एक इवन नंबर है। जब किसी भी बेटा निगेटिव नंबर के पावर, जब भी बेटा किसी निगेटिव नंबर के पावर इवन नंबर होता है, और जब हम उसको एक्सपेंड करते हैं तो निगेटिव से पॉजिटिव नंबर में बदल जाता है। क्या होता है बेटा, निगेटिव से पॉजिटिव नंबर में बदल जाता है। मतलब -4 × -4 इक्वल क्या होता है 1/16। यह आंसर हट जाता है क्योंकि माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है बच्चों। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड पे। आप इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद मैं इसे मिटाने जा रहा हूँ, ओके बच्चों। अब आते हैं बेटा हम क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के थर्ड वाले क्वेश्चन पे। तो ये होता है 1/2 के पावर -5। प्यारे बच्चों मैं इसको कैसे लगाऊंगा, तो एक फार्मूला होता है a/b के पावर n माइनस का n, ये फार्मूला लिख लीजिएगा। इक्वल क्या होता है बेटा, b/a के पावर m माइनस से पॉजिटिव हो जाता है, मतलब निगेटिव से जो पावर है निगेटिव से बेटा पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है ना बेटा। तो यहाँ पे मैं अब इसको लगाने जा रहा हूँ 1/2 के पावर -5 है बच्चों। तो ये पलट जाएगा, हो जाएगा 2/1 के पावर 5, ओके प्यारे बच्चों। यहाँ पे 2 के पावर 5, क्योंकि 1 का के पावर 5 का वैल्यू मतलब 1 ही होता है, इसलिए हम उसको नहीं लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 5। 2 के पावर 5 का वैल्यू होता है बेटा 2 × 2 × 2 × 2, तो इसका वैल्यू होता है बेटा 32। तो बेटा इस तरह से आपका 12.1 का पहला क्वेश्चन बेटा कंप्लीट हुआ, ओके प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12.1 के क्वेश्चन नंबर सेकंड पर, इसलिए आप इसको नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट कर लीजिए।
ओके। 12.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड, सिंप्लीफाई द एक्सप्रेस द रिजल्ट इन पावर नोटेशन विथ पॉजिटिव एक्सपोनेंट। मतलब ये जो इसको दिया है बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट है, इसको बेटा हमें करना पड़ेगा सिंप्लीफाई। जैसे मेरे प्यारे बच्चे यहाँ पे -4 के पावर दिया है 5 डिवाइडेड बाई -4 के पावर 8। इसको मेरे प्यारे बच्चों क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, ठीक है ना बच्चों। तो प्यारे बच्चों मैंने आपको एक बात बताया था, यहाँ पे आप देखिए जो बेस है दोनों का सेम है, जो बेस है दोनों का एक ही है। और मेरे प्यारे बच्चों जब भी बेस समान होता है, जब भी प्यारे बच्चों बेस समान होता है तो पावर क्या, जब भी बेस समान होता है अगर मल्टीप्लाई हो रहा हो तो पावर ऐड होता है, और जब भी प्यारे बच्चों बेस समान हो और डिवाइड हो रहा हो तो क्या होता है बेटा, पावर सब्ट्रैक्ट होता है। चलिए देखिए कैसे लगेगा, ठीक है ना बच्चों। जब भी एक फार्मूला हम यहाँ पे यूज करेंगे a⁴n डिवाइडेड बाई a⁴n, तब बेस समान है, दोनों का बेस समान है तो पावर क्या हो जाएगा बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाता है। ठीक समझ गए ना बेटा, बस सेम यहीं पे हमें कर देना है, ठीक है ना। दोनों का पावर क्या बेटा सेम है, -4 के पावर 5 डिवाइडेड बाई -4 के पावर 8। ओके बच्चों, मतलब दोनों का बेस समान है, पावर क्या होगा बेटा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। -4 के पावर 5 माइनस का 8 इक्वल हो जाएगा -4 के पावर -3 इक्वल 1 बाई -4 के पावर क्यूब इक्वल 1 बाई -4 के पावर क्यूब इक्वल हो जाएगा बेटा, एक मिनट यहाँ मैंने 2 बार ले दिया, 1 बाई 4 4 जा 16, 16 4 जा 64, तो इसका आंसर आ जाएगा बेटा इसका आंसर आ जाएगा 1 बाई -64। यही बेटा आपका आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। चलो समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम चलते हैं इसके क्वेश्चन नंबर सेकंड पे, तब तक बेटा आप इसे स्क्रीनशॉट कर लीजिए। तो प्यारे बच्चों अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर सेकंड वाले पे, सेकंड वाले पे। इसको देखो बच्चों हम कैसे करेंगे, 1/2 के पावर क्यूब के होल पावर स्क्वायर। देखो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को कैसे करूँगा, 1/2 के पावर क्यूब के होल पावर 2। मतलब बेटा जब मैंने आपको एक फार्मूला इसका बताया था कि a/b के पावर अगर n हो इक्वल होता है a की पावर n अपन b की पावर bn, ठीक है बच्चों। उसके बाद हम यहाँ पे लिख देंगे 1/2 के पावर क्यूब के होल पावर 2, मतलब 1 के पावर भी 2 अपन 2 के पावर 3 मल्टीप्लाई 2। ओके बच्चों, अब 1 का स्क्वायर 1, 3 2 जा 6, 2 के पावर 6 इक्वल हो जाएगा 1/2 के पावर 6 का वैल्यू कितना होता है बताइए, 64 होता है। कितना होता है बच्चों, 64 होता है, ठीक है ना। ओके बच्चों अब हम चलते हैं क्वेश्चन सेकंड का थर्ड वाला, यहाँ पे आप लोग देख लीजिए सेकंड का थर्ड वाला। इसमें क्या कह रहे बेटा, -3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 के पावर। और प्यारे बच्चों यहाँ पे हम एक चीज़ देख रहे हैं क्या, कि यहाँ पे दोनों का बेस सेम नहीं है, बेस एक नहीं है, इसलिए बेटा हम इसको पूरी तरह एक्सपेंड करके लगाएंगे इस क्वेश्चन को। देखिएगा सॉल्यूशन, -3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5/3 के पावर भी 4। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे आ जाएगा क्वेश्चन, -3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 की पावर भी 4 और 3 की पावर भी 4। उसके बाद बेटा यहाँ पे आ जाएगा -3 के पावर 4 मल्टीप्लाई 5 टू द पावर 4 अपन 3 की पावर 4। बेटा आप इसको यहाँ से ऐसे भी काट दो, ये भी सही है, या फिर इसका एक तरीका और होता है,
ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी काट सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, या फिर इसका एक तरीका और होता है, थोड़ा इसे हम और एक्सपेंड कर देते हैं। -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई -3 मल्टीप्लाई 5⁴ अपान, या फिर इसे भी मैं लिख ही देता हूँ पूरा, 5 मल्टीप्लाई 5, एक मिनट थोड़ा ऐसे लिखिएगा, 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5, 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 3 से बेटा ये कैंसिल, 3 से ये कैंसिल, इससे यह कैंसिल, इससे यह कैंसिल आउट हो गया, ठीक है ना बेटा। और ये बार और यहाँ पे देखो बेटा 4 बार माइनस है ना, ये माइनस माइनस आपस में ख़त्म हो जाएगा, और इसका मल्टीप्लाई करा दो, 5 जा 25, 25 5 जा 125, और इसका मल्टीप्लाई से करा देंगे तो आंसर आ जाएगा 625, इसका बेटा आंसर आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसे आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ओके प्यारे बच्चों, अब हम पढ़ने जा रहे हैं बेटा, सेकंड का 4th क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, ध्यान से। यहाँ पे 3 के पावर माइनस का 7 डिवाइडेड बाई 3 के पावर माइनस का 10, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस का 5, ये है ना। तो प्यारे बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है। यहाँ पे देखिए इन दोनों का बेस समान है, बेस क्या बेटा एक ही है। चलो देखो बेस क्या बेटा सेम है, तो जब बेस सेम होता है बेटा, मैंने बताया था बेस क्या हो बेटा एक समान हो, ठीक है बच्चों, बेस क्या हो एक समान हो। और जब डिवाइड हो रहा है तो पावर क्या होता है बेटा सब्ट्रैक्ट होता है, मतलब 3 की पावर माइनस 7 डिवाइडेड बाई 3 की पावर माइनस 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस 5। तो बेटा पहले हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, हो जाएगा 3 की पावर माइनस 7, इसमें से सब्ट्रैक्ट होगा -10, ठीक है बच्चों, मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस का 5। चलो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बेटा प्लस 3 की पावर माइनस माइनस प्लस प्लस का 10 मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस का 5। अब इसमें से बेटा जब ये सॉल्व होगा प्लस माइनस क्या हो जाता है बेटा माइनस, ठीक है ना, लेकिन इसमें दोनों में बड़ा कौन है 10, तो इसमें से बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस का 5। ओके बच्चों, अब यहाँ पे देखिए दोनों का बेस समान है, फिर अब जब बेस समान हो मल्टीप्लाई हो तो पावर क्या होता है बेटा ऐड होता है, 3 की पावर 3 प्लस माइनस 5। ओके बच्चों, अब इसके बाद यहाँ पे हो जाएगा यार प्लस माइनस माइनस 3 की पावर 3 माइनस 3 की पावर, इसको बेटा हम यहाँ पे देखते हैं, ठीक, 3 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 3 की पावर माइनस का 5, मतलब बेटा बेस समान है, मल्टीप्लाई हो रहा है तो पावर क्या होता है बेटा ऐड हो जाता है, 3 प्लस माइनस का 5। ये प्यारे बच्चों 3 प्लस माइनस माइनस 5, इसमें से बेटा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 3 की पावर माइनस 2 इक्वल 3 की पावर माइनस 2 इक्वल हो जाएगा बेटा 1/3 का स्क्वायर इक्वल 1/9। यही बेटा इसका आंसर आ गया। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यहाँ, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा। अब बच्चों इसको आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब इसके बाद हम चलते हैं सेकंड के नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 5th वाला। ओके बच्चों, अब बच्चों हम इस क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। इस क्वेश्चन को कैसे लगेगा देखिएगा। सॉल्यूशन 2 की पावर माइनस का क्यूब मल्टीप्लाई -7 की पावर माइनस का 3, ठीक है बच्चों। इस क्वेश्चन को हम देखेंगे कैसे करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 2 की पावर माइनस का क्यूब मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई -7 की पावर माइनस का क्यूब। प्यारे बच्चों एक बात यहाँ पे देखने लायक है, इसके भी पावर माइनस का है, इसके भी पावर क्या है नेगेटिव है। हम इसको लिख देते हैं 1/2 की पावर क्यूब मल्टीप्लाई 1/-7 की पावर क्यूब, ठीक है बच्चों। 2 की पावर क्यूब का वैल्यू क्या हो जाएगा बच्चों 1/8 मल्टीप्लाई और 7 की पावर माइनस क्यूब का वैल्यू हो जाएगा 749। और एक मिनट देख लेते हैं -7 की पावर क्यूब का वैल्यू क्या होता है बेटा 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7 7 7 जा 49 49 मल्टीप्लाई 7 49
343 क्या था बेटा 343। अब बच्चों आप इसका मल्टीप्लाई करा के हमें बताइए। इसका और इसका मल्टीप्लाई कराएंगे तो आएगा 2744। ओके प्यारे बच्चों, ये हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हो जाएगा मेरा आंसर हो जाएगा। समझ में आया बच्चों? आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं एक्सपोनेंट एंड पावर के जो और क्वेश्चन है बेटा, जैसे क्वेश्चन 3 हुआ, 4 हुआ, 5 हुआ, 6 हुआ, 7 हुआ, जो 12.1 के हैं, अगले वीडियो में। अगर यह मेरे द्वारा पढ़ाए जाने वाला सभी क्वेश्चन आपको समझ में आए हों तो बेटा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वाचिंग।